वॉइस इंडिया 24 न्यूज, हर खबर पर होगी दस्तक, सच का सफर, विश्वास का हम सफर। हृदयपुर से शास्त्री घाट तक पैदल मार्च निकालते समय किसान न्याय मोर्चा के पदाधिकारी अशोक प्रजापति को बीच रास्ते से सारनाथ पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। साथ में कई अन्य किसान भी गिरफ्तारी दे चुके तथा किसान अन्याय मोर्चा के युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष राजेश पटेल को घर पर किया गया नजरबंद। सारनाथ पुलिस के द्वारा किसान न्याय मोर्चा प्रदेश महासचिव अशोक प्रजापति के नेतृत्व में हृदयपुर से लाल बहादुर शास्त्री घाट वरुणा नदी वाराणसी तक किसानों का जुलूस मार्च निकाला गया, जिसमें किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज पूरा भारत बंद है। दिल्ली में सिंधु बॉर्डर लड़ रहे किसानों के आंदोलन के समर्थन में जब तक MSP को कानूनी दर्जा नहीं दिया जाता है और तीनों कृषि कानून जो कि किसानों के खिलाफ हैं उसको तत्काल वापस लिया जाए। जब तक यह तीनों कानून रद्द नहीं किए जाते हैं तब तक आंदोलन जारी रहेगा, जिसमें आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 रद्द करो, कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम 2020 रद्द करो, कृषि मूल्य आश्वासन एवं कृषि सेवा समझौता अधिनियम 2020 रद्द करो। इसके साथ ही रिंग रोड फेज 1 में 14 गांव का 337 करोड़ रुपया तत्काल भुगतान किया जाए। इसके साथ ही 8 गांव का अनुकंपा धनराशि और इदिलपुर गांव में ROB 1 पर 500 मीटर दोनों तरफ सर्विस रोड जल्द से जल्द NHAI के द्वारा बनवाया जाए, नहीं तो रिंग रोड कार्य किसान रोकने का काम करेंगे। और भूमि अधिग्रहण 2013 के अनुसार पुनर्वास में एवं पूर्ण विस्थापन पैकेज रुपए 5 लाख तत्काल किसानों को मुहैया कराया जाए। इस धरना प्रदर्शन में किसान न्याय मोर्चा के संयोजक महेंद्र प्रसाद, एडवोकेट किसान न्याय मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश पटेल, मीडिया प्रभारी लच्छू पटेल, रविंद्र पटेल, पन्ना लाल यादव, सुरेंद्र पटेल, दुलारे, जय किशन पटेल, श्याम सुंदर पाल, अंगिरा, श्यामा देवी, पूनम देवी, लालमणि, सुनीता इत्यादि लोग शामिल हुए। अपना परिचय बताएं आप। मेरा नाम अशोक प्रजापति है। मैं किसान न्याय मोर्चा में प्रदेश महासचिव हूँ। आज यहाँ पे किस तरह का विरोध प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं? आज पूरा भारत बंद है। दिल्ली में टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर पर जिस तरह से किसान आंदोलन कर रहे हैं, उनके आंदोलन के समर्थन में किसान न्याय मोर्चा पूरे पूर्वांचल में आज किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और भारत बंद का पूरा समर्थन करता है और यह मांग करता है कि जो MSP है उसे कानूनी दर्जा सरकार के द्वारा दिया जाए और किसान जो कृषि बिल 3 पास किए हैं, यह सरकार 2020 में की है, इन तीनों बिल को वापस लिया जाए। जिसमें वस्तु एवं सेवा कर रहे हैं उसको वापस किया जाए। वस्तु उपज कृषक संवर्धन और सरलीकरण अधिनियम इसको भी रद्द किया जाए और कीमत आश्वासन मुल्क जो यह तीसरा कानून है, इस कानून को वापस किया जाए, क्योंकि यह कानून किसी भी प्रकार से किसानों के हित में नहीं है। देश में मंडी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए है, किसानों को उनके ही खेत में गुलामी बनाने के लिए है। एक तरह से देखा जाए यह कानून का जगत को फायदा पहुंचाने के लिए यह कानून है। इसलिए इस कानून का किसान न्याय मोर्चा पूरी तरह से विरोध करता है और इसके खिलाफ आंदोलन जारी करता है। और मैं आपको बता दूं, यह माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का यह संसदीय क्षेत्र है और इस संसदीय क्षेत्र में रिंग रोड बना है फेज 1, जिसमें आज तक 337 करोड़ रुपया DN साहब और इस क्षेत्र के माननीय सांसद महेंद्र नाथ पांडे जी के साथ वार्ता किया गया और लिखित यह दस्तावेज दिया गया कि किसानों को 337 करोड़ 3 महीना में दे दिया जाएगा। आज तक 337 करोड़ भुगतान नहीं किया गया। इसी रिंग रोड फेज 1 में 8 गांव प्रभावित है, जिसमें इदिलपुर सिकंदरपुर गांव आता है। अनुकंपा धनराशि देने की बात हुई थी, आज 4 साल हो गया, अनुकंपा धनराशि भी नहीं दिया गया। NHAI के अधिकारी और जिलाधिकारी महोदय ने कई बार सर्विस रोड देने की बात रिंग रोड में फेज 1 में इदिलपुर गाँव में अंडर बाईपास ROB 1 में देने की बात कही। 500 मीटर तक पर आज तक सर्विस रोड नहीं बना है। यदि ये तीनों मांग नहीं मानी जाती है तो रिंग रोड पर पूरे किसान भाई आएंगे और रिंग रोड रोकने का काम करेंगे और पूरी तरह से आज पूरा देश किसानों के समर्थन में आज खड़ा है। हम लोग पूरी तरह से यहाँ से हृदयपुर से निकल रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री घाट तक हम लोग पैदल मार्च करते हुए जाएंगे और किसानों के खिलाफ यह सरकार जो तीनों बिल 2020 में लाई है, इस बिल का हम लोग विरोध करते हैं और जब तक यह बिल वापस नहीं हो जाता है, किसान न्याय मोर्चा चक्की चौराहे पर धरना प्रदर्शन करता रहेगा और किसानों की आवाज बुलंद करता रहेगा। ये बताइए
जिंदाबाद। ये नए कृषि बिल में ऐसा क्या, नए कृषि बिल में ऐसे क्या तथ्य हैं जो आप लोग मानने को तैयार नहीं है? देखिए, नए कृषि बिल में कई तथ्यों पर मैं प्रकाश डालना चाहता जी। हूँ आप लोगों के माध्यम से। पहला है कि इसमें कहा गया अनाज भंडारण करने की सीमा को पूरी तरह से मुक्त कर दिया गया है। इस तरह से देश में कालाबाजारी आएगी, केवल किसान वर्ग ही नहीं प्रभावित होगा, इससे पूरी जनता प्रभावित होगी। कालाबाजारी, जमाखोरी अब आएगा। यह जब सरकार के नियंत्रण में था तो एक सीमा थी कि आप इस सीमा तक आप अनाज का भंडारण कर सकते हैं, पर इस नए कानून से आप अनाज भंडारण की सीमा को मतलब कहाँ तक बढ़ा सकते हैं कि कोई सीमा नहीं, इसलिए कालाबाजारी आएगी, इसलिए इसका विरोध हो रहा है। दूसरी बात, इस देश में 7 हजार लगभग मंडियां हैं। इस कानून से मंडियों को समाप्त करने की व्यवस्था हो रही है और खुले बाजार की सरकार की नीति है। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पे बता दूं, एमएसपी को बिहार में लागू नहीं किया गया, 2006 से समाप्त हो गई है मंडियां। आज सरकार ने 1% अनाज 2020 में खरीदा है, तो क्या हुआ, देश का सारा किसान के अंदर गरीबी आ गई और उनका अनाज नहीं तरह से खरीद पा रहे हैं, जिससे देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इस कानून से किसानों को एक तरह से बनाया जा रहा है गुलाम, उनके खेत में ही आपको गुलामी की स्थिति वाली ये कानून है, और मतलब कॉन्ट्रैक्ट पे खेती करने की व्यवस्था ये सरकार कर रही है। इसलिए किसान अपने खेत में गुलाम ना हो और कॉन्ट्रैक्टिव फार्मिंग के आधार पर कृषि नहीं करेगा, इसलिए इस कानून का विरोध कर रहे हैं। जो हम ये मानते हैं कि मंडी में कुछ गड़बड़ियाँ होती है, किसान के दाम का 4-5 अड़तिया मिलकर उसका सही रेट लगाते हैं, नहीं लगाते, उसकी कमियों को दूर करना चाहिए। पर इस नए कानून में कहीं भी मंडी व्यवस्था को सुधारने की बात नहीं की गई है, मंडी व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही गई। एमएसपी की बात हो रही है। एमएसपी है क्या अपना, जिससे दिक्कत हम बताएं आपको, एमएसपी है क्या? इसे बोलते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। यह सरकार निर्धारित करती है कि इस मूल्य पर किसानों की अनाज खरीदा जाएगा। जैसे सरकार एमएसपी निर्धारित करती है कि 20 रुपया किलो गेहूँ का दाम होना चाहिए। यदि सरकार 20 रुपया किलो गेहूं का दाम निर्धारित कर देती है तो उस रेट पर अनाज की खरीदारी सरकार करती है। अभी ये इस एमएसपी को समाप्त कर दिया जाएगा तो किसान की उपज ज़्यादा होगी और उस रेट पर नहीं खरीदेंगे तो किसान का अनाज फंस जाएगा। इसलिए इसे कानूनी दर्जा की मांग हो रही है कि एमएसपी पे कानूनी जो व्यवस्था रहेगी तो इसे आपको चाहे वो निजीकरण वाले क्षेत्र में आए चाहे सरकार वो अनाज खरीदेंगे और किसान को दुगना आय की प्राप्ति होगी। और इसलिए बार बार यह सरकार कहती है कि मैं किसानों को दुगना आय की व्यवस्था करूंगा। यदि दुगना आय की व्यवस्था करते हैं तो हमारा यह मांग है कि गेहूं की एमएसपी आप 2500 रुपया कुंटल कर दीजिए और गन्ना 450 रुपया कुंटल कर दीजिए और एमएसपी पे कानून बना दीजिए। और एमएसपी पे यदि कानून बना देते हैं तो किसान देश का खुशहाल होगा। और यह भारत एक कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में इस देश का ऋण किसान है, अन्नदाता है, लगभग 130 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करता है। बस।